वालेकुम। मैं हूं अब्दुल लतीफ़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शहद लतीफ़ पंजाब पुलिस। मेरी और मेरे दोस्त शहद इमरान की तरफ से देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भर्ती के मुतालिक वीडियो बना रहे हैं जो कि पंजाब पुलिस में फ़ेज़ 1 का मरहला स्टार्ट है और इसमें ज़्यादातर अज़ला में रनिंग का जो प्रोसेस है वो तकरीबन तकमील के मराहल में पहुंच चुका है और इसके बाद पेपर का जो मरहला है वो स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं जिसमें मुख्तलिफ पोर्शंस की बात कर चुके हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और इस्लामियात। जबकि आज इसके एक और पोर्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इंग्लिश का पोर्शन है। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने दोस्त शहद भाई से कि वो हमें बताएं कि जो इस पेपर में इंग्लिश का पोर्शन है वो कितने मार्क्स का होता है और किस तरह का पेपर होता है। तो शायद इमरान भाई देखने वाले व्यूवर्स की रहनुमाई कीजिए कि ये जो पेपर है इंग्लिश का ये कितने मार्क्स का होता है, ये इसमें किस तरह के सवाल होते हैं। जी, थैंक यू लतीफ़ भाई। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद बिल्कुल इस वक़्त पंजाब पुलिस में भर्ती का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और फ़ेज़ 1 में तकरीबन इस वक़्त जो प्रोसेस है वो तकरीबन रनिंग दौड़ का मरला तकरीबन अ, तमाम अज़ला में मुकम्मल हो चुका है या कहीं कुछ रहता है। तो इसके बाद जो अगला मरला है वो है पेपर का। जो पंजाब पुलिस का इम्तिहानी पर्चा होता है, 100 नंबर का टोटल पेपर होता है। तो इसमें आज जिस टॉपिक के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है इंग्लिश का और इंग्लिश का जो टोटल मार्क्स होते हैं पेपर में वो 20 नंबर के होते हैं और उस 20 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के जो उसके मतलब के मैट्रिक लेवल का आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर तो ये पेपर एनटीएस लेता है या सीटीएस लेता है वो तो तकरीबन ये एमसीक्यूज टाइप होगा। लेकिन अगर ये पेपर बोर्ड ले लेता है मतलब कि जो स्कूल और कॉलेजेस के बोर्ड्स होते हैं, अगर ये पेपर लेते हैं तो फिर पेपर में वो ऐसे भी पूछ सकता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इनका प्रोसेस दोनों का मुख्तलिफ होता है। जी सर। हमारे देखने वाले व्यूवर्स को बताइए कि उनकी रहनुमाई कीजिए कि अगर एमसीक्यूज टाइप पेपर आता है, 20 नंबर के एमसीक्यूज है, तो वो एमसीक्यूज किस तरह के कहाँ से आ सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में, ग्रामर इम्पोर्टेंट है या क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से वो एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो उठाए जा सकते हैं। जी लतीफ़ भाई, बिल्कुल ये एक अहम तरीन सवाल है और इसके ऊपर मैं ज़रूर रोशनी डालूँगा। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपका पेपर आता है ना एमसीक्यूज़ का, तो उसमें वो 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने आज आपको बताना है। एक तो इंग्लिश ग्रामर हो गई। इंग्लिश ग्रामर में आपको जो सबसे अहम चीज़ है वो है टेंसेस। 3 टेंसेस हैं, प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर और इनकी फिर आगे 4-4 अक़साम है, जैसे कि पास्ट एंड प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट और प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह ये पास्ट हो गया, इसी तरह फ्यूचर हो गया, ये चीज़ें आनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए एज़ लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एटीसी। तो इसके अलावा आपको जो सबसे इसमें अहम है, आपको हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये खाली जगह के तौर पर ये इसमें 4 ऑप्शन दे देगा वो किसी भी टेंस को उठा लेगा, तो वो आगे उसकी वर्ब के मुताबिक आपने उसका जो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, वो आपने करना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, टेंसेस हो गए। इसके अलावा जो सबसे अहम है 4 से 5 नंबर का सवाल आता है, वो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का, ये आपको आना चाहिए। इसके साथ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आनी चाहिए, ये भी 5 नंबर का सवाल आ सकता है अगर पेपर एमसीक्यूज़ का हुआ। और इसके अलावा 4 नंबर या 3 नंबर का आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का सवाल भी आता है। और अगर तो पेपर लेता है एनटीएस, तो वो एक पैराग्राफ दे देता है 4 लाइनों का, 5 लाइनों का, 6 लाइनों का, 3 लाइनों का। तो उसमें से वो 4 या 5 जो है वो एमसीक्यूज़ उठा लेता है और वो जो जवाब होते हैं, उसके जो आंसर्स होते हैं, वो हमें उसी पैराग्राफ से ढूँढ के नीचे वो 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। तो उनको हमने जो उसका करेक्ट आंसर होता है हमने उसको टिक करना होता है, जो उसका सही जवाब होता है उसके मुताबिक हमने उधर लगाना होता है। ये तो प्रोसेस है एनटीएस और सीटीएस का और ये इस तरीके से अगर आप करें, आप इंग्लिश ग्रामर्स कर लें, उसके अलावा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल आने चाहिए, उसकी डेफिनेशंस, उनका इस्तेमाल, सेंटेंस बनाने का तरीका, इसके अलावा आपको इनके अपना क्या कहते हैं इसको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स।
کہ 2 वर्ड्स दिए होंगे, इनके अगले 2 वर्ड्स जो होते हैं, जो उनके पेयर्स में आ सकते हैं, वो उन्होंने आपको भी एमसीक्यूज में दिए होते हैं। ये एमसीक्यूज में आ चुके हैं हमारे अपने पेपरों में। तो इन चीज़ों के ऊपर आप लाजमी तवज्जो दें और इनके ऊपर आप फोकस करें और तैयारी करें, तो ये एक इंशाल्लाह आपका अच्छा पेपर अटैम्प्ट हो सकता है। जी सर। जी थैंक यू। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल बोर्ड पेपर लेता है, जैसे कि लास्ट दफ़ा भी हुआ था 2023 में, ये हुआ था कि बोर्ड्स को दे दिया गया था कि आप अपने इजला में जो है पेपर लें। अगर बोर्ड पेपर लेता है तो उसका क्या पैटर्न होगा, वो भी हमें जो है बता दीजिए। जी, तो उसका भी तकरीबन पेपर जो है वो उसके भी नंबर यही 20 होते हैं। उसमें वो एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज में वो यही ग्रामर उठाएगा, इज का इस्तेमाल कहाँ होता है, आर कहाँ इस्तेमाल होता है, वाज का इस्तेमाल कहाँ होता है, वर कहाँ होता है, हैज, हैव, हैड बीन, हैव बीन, इस चीज का वो इस्तेमाल पूछ सकता है। विल हैव, शिल हैव, विल शिल, इसका भी वो इस्तेमाल पूछ सकता है। इसके अलावा वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लेकिन जो सबसे अहम चीज है ना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरे 10 नंबर का सवाल होता है और वो है इसमें ऐसे का। अगर आप ऐसे लिख जाते हो, आप तैयारी करके आते हो, तो आप तकरीबन 10 में से 8 नंबर 7 नंबर आप इजीली ले सकते हो। तो इसमें मैं आपको तकरीबन 10-12 ऐसे बताऊंगा जिनकी आप तैयारी करें और इंशाल्लाह इनमें से आपका एक ऐसे लाजमी 100% आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें आप पर्सनैलिटीज में चले जाएं। अब वो एक पर्सनैलिटी है जैसे डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, वो उसके ऊपर पूछते हैं, वो आप उसके ऊपर 2 मजमून लिख सकते हैं, दो टाइटल के ऊपर। एक आप माय हीरो और इसके अलावा नेशनल हीरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, माय हीरो भी लिख सकते हैं, माय पोइट भी लिख सकते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा आप क़ायद आज़म के ऊपर भी लिख सकते हैं, द होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, वो उनके बारे में भी पूछ सकता है। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स, जैसे इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, इसके ऊपर पूछ सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड इस वक्त, दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, इस चीज के ऊपर भी वो बंदा सवाल, मतलब कि जो एग्जामिनर है वो एक टॉपिक आपको दे सकता है 10 नंबर का। इसके अलावा जो लोकल एसेज हैं उनमें आप पॉल्यूशंस को याद कर लें, उसके साथ आप मैच क्रिकेट मैच या मैच याद कर लें। उसके अलावा आप माई हॉबी याद कर लें। उसके अलावा आप द लास्ट डे इन स्कूल कर लें, या लास्ट डे इन कॉलेज जो होता है, इस टाइप का कोई भी मजमून आ सकता है। आप इसके ऊपर कम अज कम 2 से 3 सफ़ों का, ये नहीं कि आप 1-1.5 सफ़े के ऊपर नहीं, कम अज कम आपके 200 प्लस वर्ड्स होने चाहिए एक ऐसे के अंदर। तो उसमें और स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए, उस चीज के ऊपर आप कवर करें। स्पेलिंग को खास तौर पर, स्पेलिंग की जो गलती है ये आपके नंबर का, एक स्पेल गलत हुआ आपका, एक वर्ड का स्पेलिंग गलत हुआ आपका 1 नंबर गया। मतलब अगर 10 नंबर का है, वो 10 में से 10 तो किसी को नहीं देगा, मैक्सिमम वो 7 या 8 देगा अगर आपकी स्पेलिंग ठीक हुई, अगर आपका उसका लिखने का स्टाइल हाशा डला हुआ, पैराग्राफ शेप बना हुआ, फिर आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कोशिश करें स्पेलिंग के ऊपर कवर करें, क्योंकि एक स्पेलिंग गलत तो वो 1 नंबर उड़ा लेगा, 7 में से आपके 6 फिर इस तरह कम होते जाएंगे। इसलिए कोशिश करें, इस चीज के ऊपर फोकस करें और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऐसे भी हो गया, बाकी वो कोई और पैराग्राफ उसमें सीटीएस या बोर्ड में भी वो दे सकता है कि जनाब ये पैराग्राफ है, इसमें से वो आपको वो कह देता है भाई इसमें से आप शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब दे दें, वो 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा, उसमें से आपको उसके भी जवाब देने होते हैं। जी सर। जी थैंक यू। और हमारे साथ जुड़ने वालों के लिए, जो पहले भी हम पेपर्स की वीडियो बना चुके हैं ये इंग्लिश का, और आइंदा भी आपकी रहनुमाई के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो अब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। शहद और मेरी तरफ से आप सब के लिए नेक ख्वाहिशात कि आप पेपर में काम